में भी, आजाद भारत में भी आज कुछ लोग मनवादी व्यवस्था को लाने की कोशिश कर रहे हैं, थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। और ऐसे ही जो मनवादी व्यवस्था को थोपना चाहते हैं वही हमें उपदेश दे रहे हैं। परंपरा मत डालो। सत्ता में बैठे हुए लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ये गलत परंपरा मत डालो, क्योंकि तुम 5 फीसदी हो, गलत परंपरा डाल रहे हो। जिस दिन 93% लोगों के हाथ में सत्ता आएगी तो तुम कहां खड़े होगे, इसको भी सोच करके देखो। इसलिए सम्राट अशोक रहे हों, अन्य बौद्ध शासक रहे हों, और वर्तमान में चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रहे हों, सभी महापुरुषों ने कोई भेदभाव नहीं किया। सबके सम्मान स्वाभिमान का बराबर ख्याल करते हुए सभी के हितों की रक्षा की गारंटी दी। लेकिन आज एक वर्ग विशेष के लोग काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। वो वर्ग विशेष के लोग कौन है? वर्तमान में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ा, जिसको पहले शूद्र कहा जाता था, वही आज भी काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। एक वर्ग विशेष के लोगों को, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को काटने, मारने, जलाने का लाइसेंस मिला हुआ है। उनके घर पर बुलडोजर नहीं जाता, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होती है, उनके घर नहीं गिराए जाते हैं। लेकिन अगर दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति छोटी सी गलती कर देता है तो उसके घर पर बुलडोजर चला जाता है। आखिर न्याय में भेदभाव क्यों? न्याय में भेदभाव क्यों? जब कानून सबको बराबर न्याय देने का वकालत करता है तो संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान के विपरीत आचरण क्यों करते हैं? ये अपने आप सोचने और समझने की जरूरत है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज के प्रवेश में जो आज पढ़े लिखे, साफ सुथरे कपड़ों में बैठे हुए लोगों का हजम दिखाई पड़ रहा है, इसके पीछे हमारे सामाजिक परिवर्तन के उन क्रांतिकारी महापुरुषों का आशीर्वाद है, उनका संघर्ष है, उनका त्याग है, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ करके हमारे सम्मान, स्वाभिमान, धन, गति, शिक्षा, सम्मान के अधिकार को वापस दिलाने का काम किया। अन्यथा जानते हैं, हमें तो जानवर से बदतर माना जाता था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इतिहास में पढ़े होंगे, महार का तालाब आंदोलन देखा होगा। उसमें कौवे पानी पीते थे, गीध और चील पानी पीते थे, सुअर लौटती थी, भैंसें लौटती थी, गाय पानी पीते थे, लेकिन उसमें शूद्रों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लड़के दिलाया था। लेकिन आज आजाद भारत में भी आज कुछ लोग मनवादी व्यवस्था को लाने की कोशिश कर रहे हैं, थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। और ऐसे ही जो मनवादी व्यवस्था को थोपना चाहते हैं वही हमें उपदेश दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। मैं कहना चाहता हूं, आज आप सत्ता में हो, गलत परंपरा मत डालो। सत्ता में बैठे हुए लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ये गलत परंपरा मत डालो, क्योंकि तुम 5 फीसदी हो, गलत परंपरा डाल रहे हो। जिस दिन 93% लोगों के हाथ में सत्ता आएगी तो तुम कहां खड़े होगे, इसको भी सोच करके देखो। इसलिए जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए गलत परंपरा मत डालो, संविधान के विपरीत आचरण मत करो, इंसानियत का कतलेआम मत करो, इंसानियत को जातियों धर्मों में बांट करके उनके साथ भेदभाव मत करो। इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन सभी भारतीय हैं।
जो भी इस देश का है, वो भारत का जो भी है, वो हमारा भाई है। यहाँ का मुसलमान, यहाँ का ईसाई विदेश से नहीं आया। समय समय पर किसी ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, वो मुसलमान बन गया। किसी ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया, वो ईसाई बन गया। लेकिन मूल बासिंदे हमारे भारत के हैं। कोई आदिवासी था, कोई अनुसूचित जात का था, कोई पिछड़ा था, और यही नहीं, अगले भी धर्म परिवर्तन किए हैं। आज इतिहास आप खोलेंगे तो अगर किसी क्षत्रिय ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया तो वहां पठान हो गया। किसी श्रीवास्तव ने इस्लाम धर्म कबूल किया, शेख हो गया। किसी ब्राह्मण ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, सैयद हो गया। ये बात नहीं है, ये सभी देश के हैं। और यही सरसंचालक श्री भागवत जी भी कहते हैं, इस देश का मुसलमान, इस देश का ईसाई बाहर के नहीं है, वो भारत के ही लोग हैं। अगर भागवत जी समझते हैं तो मुख्यमंत्री जी आप क्यों नहीं समझते हैं? हंसबोले जी आप क्यों नहीं समझते हैं? कम से कम अपने सरसंचालक की बात को मान लेते। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात मत मानिए, लेकिन अपने सरसंचालक की बात को मान लेते। सरसंचालक ने कह दिया कि जातियां भगवान ने नहीं बनाई, जातियां पंडितों ने बनाई। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं कहा, ये भागवत जी ने कहा, संघ प्रमुख भागवत जी ने कहा। अगर संघ प्रमुख भागवत जी ने कहा तो उनकी बात क्यों नहीं मानते? संघ प्रमुख भागवत जी ने कहा कि इस देश का हिंदू और इस देश का मुसलमान ईसाई विदेशी नहीं है, वो भारतीय है। तो कम से कम प्रमुख जी की, संघ के प्रमुख भागवत जी की बात मान लेते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जातिवाद के जहर में जो पैदा हुआ है वो जातिवादी चरित्र से बाहर आ ही नहीं सकता। ये तो गुण हमारे महापुरुषों में, उदार मन, विशाल हृदय, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता, मानव एक समान की विचारधारा अगर कहीं कोई मिलता है तो ताकत बुद्ध के दर्शन में मिलता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज साथियों आवश्यकता है, ये धम्म नगरी है, ये महाराज हर्षवर्धन की नगरी है। इसी कुंभ मेले की शुरुआत महाराज हर्षवर्धन यहां रुक करके 1 महीने तक संगम तक रुक करके अपने खजाने को गरीबों में बांटने का काम करते थे। और तब से इस कुंभ मेले की शुभारंभ हुआ। तो ये भी बुद्ध नगरी है। अंतर सुमित्र जी ने इस आयोजन को इस संगम तक पर इसीलिए किया कि कम से कम इसी बहाने हमारे अतीत गौरवशाली महाराज हर्षवर्धन इस महानगरी पर हमें एक बहुत बड़ा महासम्मेलन, विश्व बौद्ध सम्मेलन के रूप में करने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं पूज्य भंते सुमित्र जी को बहुत बधाई शुभकामना देता हूं कि आपने केवल विश्व बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन नहीं किया, बल्कि महाराजा हर्षवर्धन जो बौद्ध शासक थे, उनके अतीत गौरवमयी धम्म नगरी इस प्रयाग की धरती को आपने धन्य किया है और ये बताने की कोशिश की है कि यह बौद्ध राजाओं की धरती रही है, महाराजा हर्षवर्धन की नगरी रही है, ये धम्म नगरी रही है। और वो व्यवस्था आज भी कुंभ मेले के रूप में चल रही है, जो विश्व के तमाम लोग आज भी इस मेले में आते हैं। मैं अपने नेपाल सहित देश के तमाम प्रदेशों से आए हुए उन अतिथियों का भी मैं अपनी ओर से भी स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरा छात्र जीवन इसी इलाहाबाद में बीता। सामाजिक राजनीतिक कार्यों की शुरुआत भी मेरी इसी इलाहाबाद की धरती से शुरू हुई। यही नहीं, ये इलाहाबाद नगरी
इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि जो यहाँ का किला है, इसका शुभारंभ कभी सम्राट अशोक ने कराया था और सम्राट अकबर ने इसका पुनरुद्धार कराया था। इसलिए भी यह महानगरी अति गौरवशाली नगरी है। हम इस सरजमी को भी नमन करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा विद्यार्थी जीवन यहाँ भी था। यहीं से सामाजिक राजनीतिक कार्यों की शुरुआत की और साथ ही साथ राजनीति के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर जाने का अवसर भी इसी इलाहाबाद नगरी